पंजाबी विच ने कहावत है जी, कहते कि पैर होण गरम पेट रवे नरम सिर रवे ठंडा, जिहड़ा ज़्यादा दवाइयां खिलावे उहदे मारो डंडा। तुसीं घट दवाइयां खिलाते हो? अरे कोशिश हमारी यही होती है कि हम दवाइयाँ जितनी समय ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है वो जान के खिलाएं, और कितने समय ज़रूरत है वो जान के समझा के खिलाएं, वही होती है। हम लोग फाइब्रोस के अंदर एक कैंप लगा रहे हैं जो कि इस महीने 8 तारीख को 18 तारीख को लगा रहे हैं, सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक। इसमें हम 999 रुपए में फाइब्रो स्कैन और कंसल्टेशन दे रहे हैं। अच्छा। जिन भी मरीजों को, जो भी मरीजों को जिगर की तकलीफ है, शराब के वजह से, दवाइयों की वजह से, या फिर हेपेटाइटिस की वजह से, या मोटापे की वजह से फैटी लिवर की तकलीफ है, वो आके अपनी लिवर की जांच कराएं। ये एसिड जो है ये पेट बनाता है। हमारे जो खाने के साथ कई बार जो छोटे जो कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं जो दिखते नहीं है, जो खाने के साथ गंदे हाथ के साथ या खाने के साथ अंदर चले, उनको मारने के लिए भगवान ने दिया है। ठीक है। ये जब तक पेट में रहता है तब तक बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन जब ये खाने की नली नाल आने लगता है, जो कि हमारे कुछ खाने की आदतें हैं, कुछ लाइफस्टाइल की दिक्कतें हैं, कुछ बीमारी, उनके नाल ये जो एसिड है खाने की नहीं, तब हमें छाती में जलन, भारीपन, एकदम से गरम लग जाना, रात में खांसी आना, ये सब हो सकता है। गोला बनने का असर जनरली तब होता है जब जैसे आगे निकल नहीं पाती, तो भगवान ने हमें रास्ता दिया, गैस नहीं, या तो डकार नाल मुंह से आएगी या तो पाद नाल नीचे से आएगी। तो हमें रास्ते हैं दो। जब वो सही से क्लियर नहीं हो पाती, वो हो सकता है कारण की कब्जी है आपको या और कोई दिक्कत है उसकी, तब आपको लगता है कि पेट में भारीपन लगा था। तो जैसे कि ये भी कई लोगों को नहीं पता कि दिन में 10 से 12 बार नीचे के रास्ते से गैस निकलना बिल्कुल नॉर्मल होता है। अच्छा। जो कि मरीज कई सारे मेरे पास आते हैं कि हमें तो सिर्फ गैस की तकलीफ है क्योंकि हम इतनी बार हमें गैस पास होनी है, तो उनको पता होना चाहिए कि 10 से 12 बार नॉर्मल होता है। अच्छा, नॉर्मल है, ये नॉर्मल होता है। डॉक्टर साहब वार्निंग सिम्टम्स की हो सकते हो? जो वार्निंग सिम्टम्स है जिसमें मरीज ਨੂੰ आके दिखाना चाहिए, जो मेन हमारे सिम्टम्स होंगे हैं वो होंगे हैं कि बार बार उल्टी आना या खून की उल्टी आना, या लैट्रिन विच खून आना, या फिर आपका भूख पहले लगनी थी अब भूख नहीं लगती है, या फिर आपका पिछले 3-4 महीने से खाना नॉर्मल है तब भी आपको भूख, वजन कम होना जा रहा है। अच्छा। या आपको दस्त लग रहे हैं। दस्त कई बार अमूमन होते हैं जो 2 से 3 दिन में सेटल हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं या खान पान के रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर हफ्ते से ज्यादा आपको दस्त लग रहे हैं, अच्छा, तो आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से तुरंत, ये वार्निंग सिम्टम है आपको। खाना खाने जैसे शादियों ब्याह वगैरह में जहाँ थोड़ा तेली पदार्थ ज़्यादा हो जाता है, स्वाद, खाना भी स्वाद होना है तो लोग ज़्यादा खा जाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा उनको है कि वो एक साथ ज़्यादा खाना नहीं, और खा के तुरंत सो नहीं जाना है, क्योंकि खा के तुरंत सो जाते हैं तो ये जो जैसे बताया कि पेट में प्रेशर पड़ता है, उसके नाल एसिड दोबारा खाने दे नली विच आंदा है। बहुत सारे मरीज ये भी गल फील करते कि यार मेरे यूरिन च स्मैल आ रही है, स्टूल च स्मैल आ रही है, स्टूल का कलर जो है देख के परेशानी हो रही है। वो किहड़ी सिचुएशन है जो पेशेंट को लगे कि एमरजेंसी या वार्निंग सिम्टम शुरू हो गया, हुण मैंने डॉक्टर को जाना ही पैना? पेशाब और मल में, स्टूल में स्मेल आंदी है, नॉर्मल है, लेकिन जब उसमें चेंज होता है, चेंज कई बार बीमारियों की तरफ से बता सकते हैं। वो आपके सिर्फ और सिर्फ स्मेल में चेंज नहीं आते, वो अलग अलग शरीर में और भी चीज़ें, जैसे पेशाब में जलन होता उसके साथ स्मेल आ रही तो इन्फेक्शन हो सकता है। जिसी तरह मल में अगर काला आ रहा है, जैसे तार जैसा काला, तो कई बार वो खून अंदर रिसाव हो रहा होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर उसका रंग मिट्टी जैसा होने लगा है तो पीलिया के साथ कई बार वो उस तरीके से है। तो कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि ये पीले से भूरा तक है तो जनरली नॉर्मल होता है। लेकिन आप जो कर सकते हैं कि जो मल है उसकी तस्वीर ले लें, जिससे कि वो सहूलियत हो जाती है कि हमें रंग देखने में। फिर तुसी तस्वीर देख लोगे? बिल्कुल। बहुत सारे डॉक्टर मना कर देंगे कि नहीं तुसी लैब च लेके जाओ। मेरा काम उल्टी और मल दा ही है, तो हम तो दोनों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल है, और हम लोग उस पे काम करते हैं क्योंकि हमें दोनों चीज देखनी होती है, हमें उसका ही इलाज करना होता है। इंसान ने कदों जमना कदों मरना, ये मर्जी सारी रब दी है। उदासी दूर होवे, खुशी शरीर विच वास करे, दुनिया यही तो लभदी है। पर बादशाहो जे शरीर तंदुरुस्त होवे ताही तो दुनिया सोहनी लगती है, ताही तो दुनिया सोहनी लगती है। विपत्ति नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तुंदा सलाह वीडियो किस बाबत होने वाली दोस्तों, तंदुरुस्ती की गल कीती है, और जब तंदुरुस्त शरीर हुंदा ताही इंसान इस खूबसूरत दुनिया नूं माण सकदा है। पर कहिंदे आ कि खुशी जिहड़ी है
ਉਹ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟਰੋ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਰੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਹਤਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਟਰੈਵਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ IY ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਚਾਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ MD DM ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੈਸਟਰੋ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं, फिर डॉक्टर साहब तो लवांगे ढेर सारे जवाब। बहुत इनका स्वागत है सर। सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को, दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं एंड नमस्ते करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं। एंड आज हम यहाँ पे जो नई सुविधाएं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड लेके आ रहे हैं वो बताने के लिए आपके सामने आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पंजाबी में एक कहावत है जी, कहते कि पैर होण गरम, पेट रवे नरम, सिर रवे ठंडा, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੋ ਡੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? अरे कोशिश हमारी यही होती है कि हम दवाइयाँ जितनी समय ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है वो जान के खिलाएं, और कितने समय ज़रूरत है वो जान के समझा के खिलाएं, वही होती है। कई सारी बीमारियां हैं जो हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, उनके लिए फिक्स समय की दवाइयाँ होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे शुगर, BP नाल, आपको पता है कि वो लंबे समय की बीमारियां हैं, और कई बार वो आपको बाकी शरीर के रोगों से बचाने के लिए बहुत अत्यधिक ज़रूरी हैं। तो वो कुछ लंबे समय है जो कई चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत सारे सवाल लेने हैं, क्योंकि साडे ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। तो हम लोग फाइब्रो स्कैन का एक कैंप लगा रहे हैं, जो कि इस महीने 8 तारीख को 18 तारीख को लगा रहे हैं, सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक। इसमें हम 999 रुपये में फाइब्रो स्कैन और कंसल्टेशन दे रहे हैं। अच्छा। जिन भी मरीजों को, जो भी मरीजों को जिगर की तकलीफ है, शराब के वजह से, दवाइयों की वजह से, या फिर हेपेटाइटिस की वजह से, या मोटापे की वजह से फैटी लिवर की तकलीफ है, वो आके अपनी लिवर की जाँच कराएँ और जाने कि क्या वो उनका फाइब्रोसिस या फिर फैटी लिवर बढ़ रहा है। उसके साथ साथ ही हम उनको कंसल्टेशन भी देंगे, उनकी जो तकलीफ है उसको भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ, MBBS MD DM ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਸਟਰੋ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ MBBS ਤੋਂ? सो सर, ये पढ़ाई काफ़ी डिफरेंट होती है इस तरीके से कि MBBS एक आपको बेसिक नॉलेज देता है, फिर उसके बाद आप स्पेशलिस्ट बनते हो, क्योंकि शरीर बहुत बड़ा, शरीर बहुत ही कुटिल है, बहुत ही भगवान ने उसे जटिलता से बनाया हुआ है। तो एक एक चीज़ को एक ही आदमी के लिए पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है उसके माहिर होने के लिए। सो MBBS में आदमी सारी चीज़ को सतह से पढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके इंटरेस्ट के नाल वो किस चीज़ को उसको चंगा लगता है विषय, उसको हिसाब से वो उसमें बढ़ता है। तो जनरली एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनने के लिए पहले आपको MD इंटरनल मेडिसिन में करनी बनती है। अच्छा। उसके बाद आपको DM का एग्ज़ाम निकाल के फिर 3 साल की DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद फिर तो मेरे को फ्रॉम MBBS शुरू करने से लेके DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बनने तक 13 से 14 साल लग जाते हैं। मतलब आपने पेट को पूरी तरीके से स्टडी कर लिया? यस। पढ़ के भी स्टडी कर लिया उसको? पढ़ के भी स्टडी कर लिया। डॉक्टर साहब, आपका डिपार्टमेंट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ डिपार्टमेंट है वो किवें हेल्पफुल हो सकता है एक मरीज लिए, पीड़ित लिए? हम जैसे कि आपको सर ने बताया कि इससे पहले यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सुविधाएं नहीं थी, तो IV अस्पताल ने जब मुझसे कांटेक्ट किया कि यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सर्विसेज लानी है, तो मेरा यही था कि यहाँ पे हम जो अत्याधुनिक चीज़ें हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जिसके लिए मरीज ने साढ़े पहले चंडीगढ़ से लुधियाना से जलंधर जाना पड़ता था, उसके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो सके, उसी को देखते हुए हमने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सारी अपना डिपार्टमेंट लैब सेटअप करी है। तो हमारे यहाँ पे हम अपना अत्याधुनिक एंडोस्कोपी,
कोलोनोस्कोपी, ERCP, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन भी लाए हैं और आगे हमारा प्लान है कि हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो कि अत्याधुनिक नई तकनीक है उसको भी यहाँ पे ला सकें। तो इससे से बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जो मरीज हमारे पेट के हैं जो इधर से उधर भटक रहे हैं और दवाएं लिए जा रहे हैं 8 से 10 साल तक, जैसे मेरे कई मरीज आए हैं पिछले 1 महीने में जिनको हम दवाओं से छुड़ा पाए हैं या उनको सही उनकी तकलीफ बता पाए हैं, तो वो करके मुझे सबसे ज्यादा डायग्नोस करना भी जरूरी है। डायग्नोस करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं वो दवाएं लिए जा रहे हैं बट उन्हें पता नहीं कि वो दवा क्यों ले रहे हैं। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ या ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਤ ਘਾਉ-ਮਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਜੀ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਹਵਾ ਜੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ? सो सर सबसे जरूरी है मरीज नाल जब तक बीमारी का पता नहीं चलता दवा नाल पूरा फर्क नहीं पैंदा। जो हम गैस दी गोली बोलते हैं वो असल में गैस दी नहीं, वो एसिड कम करन गोली है। ये एसिड जो है ये पेट बनाता है हमारे जो खाने के साथ कई बार जो छोटे जो कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं जो दिखते नहीं है, जो खाने के साथ गंदे हाथ के साथ या खाने के साथ अंदर चले, उनको मारने के लिए भगवान ने दिया है। ठीक है। ये जब तक पेट में रहता है तब तक बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन जब ये खाने की नली नाल आने लगता है जो कि हमारे कुछ खाने की आदतें हैं, कुछ लाइफस्टाइल की दिक्कतें हैं, कुछ बीमारी, उनके नाल ये जो एसिड है खाने की नहीं है, तब हमें छाती में जलन, भारीपन, एकदम से गर्म लग जाना, रात में खांसी आना, ये सब हो सकता है। कई सारे मरीज हैं जैसे कि आपने बताया कि उनको झुर्रियां पहन दी, लगता है दिमाग में चढ़ रही है, तरंगे उठ रही है। हाँ, कुछ को लगता है कि गैस उनकी नीचे से चल के सिर तक चली जाती है। ऐसा असल नाल नहीं होता क्योंकि शरीर के हर अंग का अलग काम है। अच्छा, ऐसे बोलते गोला जैसा बन जाता है। हाँ, गोला बनने का असर जनरली तब होता है जब जैसे आगे निकल नहीं पाती, तो भगवान ने हमें रास्ता दिया गैस ने, या तो डकार नाल मुंह से आएगी या तो पाद नाल नीचे से आएगी, तो हमें रास्ते हैं दो। जब वो सही से क्लियर नहीं हो पाती, वो हो सकता है कारण की कब्जी है आपको या और कोई दिक्कत है उसकी, तब आपको लगता है कि पेट में भारीपन लगा था। तो जैसे कि ये भी कई लोगों को नहीं पता कि दिन में 10 से 12 बार नीचे के रास्ते से गैस निकलना बिल्कुल नॉर्मल होता है। अच्छा। जो कि मरीज कई सारे मेरे पास आते हैं कि हमें तो सिर्फ गैस की तकलीफ है क्योंकि हम इतनी बार हमें गैस पास होनी है, तो उनको पता होना चाहिए कि 10 से 12 बार नॉर्मल होता है। अच्छा, नॉर्मल है, ये नॉर्मल होता है। तो वो जरूरी है शरीर के लिए क्योंकि शरीर के जो आंत होती है, अंतड़ियों में बैक्टीरिया होते हैं, वो खाने को पचाने के साथ साथ कुछ गैसें बनाते हैं। तो एक तो आप जब सांस लेते हो तब खाने के साथ भी गैस जाती है, प्लस जो बैक्टीरिया बनाते हैं गैस वो भी निकलनी जरूरी है। तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर उसकी वजह से आपको गोला बन रहा है, मरोड़ पड़ रही है, दर्द हो रहा है या वट पै रहा है या फिर उल्टी जैसा महसूस होता है, तब आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नाल संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, वार्निंग सिम्टम्स की हो सकते होर जो वार्निंग सिम्टम्स है जिसमें मरीज नू आके दिखाना चाहिए, जो मेन हमारे सिम्टम्स होंगे हैं वो होंगे हैं कि बार बार उल्टी आना या खून की उल्टी आना या लैट्रिन विच खून आना, या फिर आपका भूख पहले लगनी थी अब भूख नहीं लगती है, या फिर आपका पिछले 3-4 महीने से खाना नॉर्मल है तब भी आपको भूख वजन कम होता जा रहा है। अच्छा। या आपको दस्त लग रहे हैं, दस्त कई बार अमूमन होते हैं जो 2 से 3 दिन में सेटल हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं या खान पान के रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर हफ्ते से ज्यादा आपको दस्त लग रहे हैं, अच्छा, तो आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से तुरंत, मतलब ये वार्निंग सिम्टम है, आपको जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है? अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कुछ बेसिक चीजें होती हैं सानू कि एक साथ बिल्कुल पेट भर के नहीं खाना, जो भारी लगने लगता है, भारी लगने लगता है, या फिर जो आप जब खाना खाने जैसे शादियों ब्याह वगैरह में जहाँ थोड़ा तेली पदार्थ ज़्यादा हो जाता है, स्वाद खाना भी स्वाद होता है तो लोग ज़्यादा खा जाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा उनको है कि वो एक साथ ज़्यादा खाना नहीं और खा के तुरंत सो नहीं जाना है, क्योंकि खा के तुरंत सो जाते हैं तो ये जो जैसे बताया कि पेट में प्रेशर पड़ता है, उसके नाल एसिड दोबारा खाने दे नली विच आंदा है। तो कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं, बाकी हर बीमारी के हिसाब से कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलग होती है, जो शायद मैं हर एक बीमारी के लिए यहाँ पे आपको नहीं बता पाऊंगा। डाइटरी प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेगी? डाइटरी प्रिकॉशन एडवाइस करते हो? यस, डाइटरी प्रिकॉशन हम देते हैं कि बीमारी नाल, जैसे आपने बताया कि अगर मरीज को
कब्ज हो रही है तो हम उसकी डाइट में फाइबर को बढ़ाने का एडवाइस करेंगे। अगर जैसे किसी को खाने की एसिड ऊपर की तरफ आता है तो हम उनको बताएंगे कि एक साथ ये तेली चीज़ें जो होती हैं या हाई प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं वो एक साथ कितना खा सकते हैं। लेकिन जनरली डाइटरी प्रिकॉशन से घट फायदा पड़ता है। अब वो नॉर्मल लाइफस्टाइल को मेंटेन करने लाए, जो हेल्दी आदमी है उसको हेल्दी बने रखने के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप अभी से हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं तो कम चांसेस है कि आपको फाइनली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बड़ी तेजी नाल मैं कुछ रैपिड फायर की तरह सवाल पूछूंगा, छोटे-छोटे आंसर चाहिए क्योंकि मैंने पता ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ पेशेंट है वेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब ਐਲੋਪੈਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ तो ਉਹਦੀ मेडिसिन खत्म भी हो जाती है कि ਉਹਨੂੰ लाइफ लॉन्ग ही खिलाते हो? नहीं सर, आपका बहुत ही सवाल जेन्युइन है। ये धारणा है कि ये एलोपैथी दवा लंबे समय चलती है। दवा बीमारी के हिसाब से चलते हैं। जो बीमारी आप जब डायग्नोज कर लेते हो कि ये बीमारी एक्यूट है, मतलब छोटी समय की है और उसका एक पूरा इलाज है तो उसका पूरा इलाज है, उसके लिए जिंदगी भर नहीं करना। अच्छा, कई ऐसी क्रॉनिक दवाएं भी हैं जिनके लिए खासकर मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि मेरे कई मरीज थे तो 8-10 साल से गैस की दवाएं जो कि एसिड की कम करने की दवाएं होती वो खा रहे थे, जिन्हें अभी हम छुड़ा पाए हैं। अच्छा, तो इस वजह से अगर बीमारी पता है, जैसे मैंने शुरुआत में हमने जब शुरुआत की थी बात तब भी बताया था कि दवाएं कुछ बीमारियां हैं जिनको नहीं खत्म किया उनके लिए जिंदगी भर लेनी पड़ती है। ज्यादातर बीमारियों के लिए फिक्स टाइम की दवा होती है, इलाज खत्म होने के बाद 2-3 महीने बाद खत्म जरूरत नहीं है। कई बार तो हफ्ते 3 दिन की दवाएं भी होती है जिसमें इलाज पूर्ण तरह संपूर्ण। पर डॉक्टर साहब कहना मिथ बनती जा रही है, लोगों की मेंटालिटी प्रिपेयर हो गई, कह लिए एक नैरेटिव सेट हो गया कि सिर्फ होम्योपैथी या आयुर्वेद ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ इलाज है जड़ तो खत्म कर गया, एलोपैथी जड़ तो खत्म नहीं करती। इसका ये बहुत ही गलत धारणा है। हर एक पद्धति को अलग अलग लोगों ने पढ़ा उस तरीके से है। जो आयुर्वेद और होम्योपैथी में कहते हैं कुछ चीज़ें हैं जिसमें हो सकता है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइटरी चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल हेल्दी करने में फ़ायदा होने, बट बीमारी को जड़ से घटाने होंगे जरूरी नहीं है कि वो असर करे। कई बार क्या होता है मरीज को नहीं पता होता कि उसको क्या दवाई चाहिए कि उसे किस जगह सही पहुंचना है, वो नहीं पता होता, इस वजह से वो दवाइयाँ लंबे समय तक लेते रहते हैं और उनका नुकसान भी हो जाता है। तो सही चीज़ के लिए सही दवा मिले ये जरूरी है। एलोपैथी विच भी सब अधिकतर बीमारियों ना कंप्लीट इलाज होता है। कुछ बीमारियां हैं जो कि क्रॉनिक है, हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, उनके लिए कई बार लंबे समय के लिए दवाएं लेनी पड़ती है। मतलब सर ये कहना चाहते हैं कि तुसी नॉन सीरियस नहीं होना, पहला डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब एक लोगों के मन च होर डर बनया रहता है कि जो असीं किसी स्पैशलिस्ट को जाने वो पहले टैसट बहुत कराते हैं। वड्डी गल ये है जे टैसट में कुछ आ गया तो डर होर बढ़ जाता। दूजी गल लोग ये भी समझते कि यार जे टैसट में कुछ आया नहीं साडे पैसे वेस्ट हो जाने, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? तो देखिए हम इंसान हैं, हमें कोई भी चीज़ आपको अगर डायग्नोज करना है तो उसके लिए हमें टेस्ट करते हैं कि टेस्ट से वो लिखित में आ जाता है कि आपको ये बीमारी है या ये दिक्कत है। अगर हम आपको अंदाजन ट्रीट करते रहे आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप कहोगे डॉक्टर साहब को नहीं आंदा या नहीं सर आंदा ही किसी से टेस्ट तो नहीं कराते कि नब्ज भी देखते हो? नहीं, सबसे पहले मरीज की हिस्ट्री, अच्छा कितने समय से तकलीफ है, क्या क्या दवाएं वो ले रहा है, क्या क्या टेस्ट उसके हो गए हैं, वो जानना सबसे पहले जरूरी है। उन्हीं टेस्ट को रिपीट करते रहना सही हल नहीं है। कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पेशेंट ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, मतलब 2-4 दिन पुराने, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी ਤੁਸੀਂ कंसीडर कर लेते हो? 3 से 6 महीने तक के पुराने टेस्ट हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन 3 से 6 महीने से ज़्यादा पुराने होंगे तो उनका फिर अभी के समय पे असर नहीं पता चलता। मतलब ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆयरमेंट है ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, सारे ਤੇ नहीं कराਉਂਦੇ? जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही टेस्ट करना है, उतने में ही डायग्नोज करके जितना ट्रीटमेंट है उतने वक्त ही देना है। सारे दी एंडोस्कोपी तो नहीं करते? सारे दी एंडोस्कोपी नहीं करते। हमने अगर अभी जस्ट उदाहरण के तौर पे कि अगर हमने 2000 मरीज देखे हैं तो हमारी 100 पेशेंट दी एंडोस्कोपी हुई जिनको ज़रूरत थी और उसकी वजह से कई मरीज एंडोस्कोपी के बाद दवाइयाँ हम छुड़ा भी पाए हैं। अच्छा, बहुत सारे मरीज ये भी गल फील करते कि यार मेरे यूरिन च स्मैल आ रही है, स्टूल च स्मैल आ रही है, स्टूल का कलर जो है देख के परेशानी हो रही है, वो किहड़ी सिचुएशन है जो पेशेंट को लगे कि एमरजेंसी या वार्निंग सिम्पटम शुरू हो गया, हुण मैंने डॉक्टर को जाना ही पैना? पेशाब और मल में, स्टूल में स्मेल आंधी है, नॉर्मल है, लेकिन जब उसमें चेंज होता है, चेंज कई बार बीमारियों की तरफ से बता सकते हैं। वो आपके सिर्फ और सिर्फ स्मेल में चेंज नहीं आते, वो अलग अलग शरीर में और भी चीज़ें, जैसे पेशाब में जलन होता उसके साथ स्मेल आ रही तो इन्फेक्शन हो सकता है। जिसी तरह मल में अगर काला आ रहा है
जैसे तार जैसा काला, तो कई बार वो खून अंदर रिसाव हो रहा होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर उसका रंग मिट्टी जैसा होने लगा है, तो पीलिया के साथ कई बार वो उस तरीके से है। तो कुछ चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि ये पीले से भूरा तक है तो जनरली नॉर्मल होता है, लेकिन अगर वो काले की तरफ जा रहा है या माटी तक की रंग की तरफ जा रहा है, तब फिर आपको अपने डॉक्टर साहब से मिलके वो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, सानू मिलके या किसी एटलीस्ट एमडी स्पेशलिस्ट से मिलके, जो फिर मेरे पास भेज सकते हैं। तो उस समय सबसे आप जो कर सकते हैं कि जो मल है उसकी तस्वीर ले लें, जिससे कि वो सहूलियत हो जाती है कि हमें रंग देखने में। फिर तुसी तस्वीर देख लोगे? बिल्कुल। बहुत सारे डॉक्टर मना कर देंगे हैं कि नहीं तुसी लैब च लेके जाओ। मेरा काम उल्टी और मल दा ही है, तो हम तो दोनों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और हम लोग उस पे काम करते हैं, क्योंकि हमें दोनों चीज देखनी होती है, हमें उसका ही इलाज करना होता है। बच्चों को दस्त हो जाते हैं, जब बच्चों को बहुत सारी पेट की प्रॉब्लम्स आ जाती है कि वे पेट 'ਚ दर्द होता, बच्चों को तुसी ट्रीट करते हो? बच्चों को करते हैं, बट मैं अडल्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मतलब वयस्क। तो 12 साल से ऊपर के बच्चे या 10 किलो से ज़्यादा के बच्चे, उनको मैं देख सकता हूँ। लेकिन अगर 10 किलो से कम उम्र का बच्चा है या फिर 10 किलो से कम वेट है या 12 से कम उम्र है, तो उसको पहले पीडियाट्रिशियन से दिखाना है। अगर वो पीडियाट्रिशियन रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कि पहले हमारे पीडियाट्रिशियन के साथ हमें कई मरीज बच्चों का इलाज किया है, उनके केयर में हम इलाज करते हैं। मतलब तुसी म्यूचुअली डेयर करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, लीवर ਦੀਆਂ प्रॉब्लम्स कदों शुरू हो ਜਾਂਦੀਆਂ, कदों सिम्पटम्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ? ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ बार सिम्टम साइलेंट रह जाते हैं। अच्छा। नहीं पता चलता है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो हमें पता है चीज़ें हमें लिवर जो नुकसान कर दी हैं, वो है बहुत ज़्यादा मोटापा, शराब, कई बार जो कुछ देसी दवाएं जिनको सही तरीके से नहीं लिया गया, लंबे समय के लिया गया है, जिनकी वजह से लिवर पे असर पड़ जाता है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होने हैं, जिसमें आप लिवर के टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड के टेस्ट होने हैं। जब फाइब्रोस्कैन हम कैंप लगा रहे हैं 8-18 को, उससे पता चल जाता है। या अल्ट्रासाउंड भी जाता है। लेकिन जो बहुत ख़राब हो जाता है लिवर, तब जो दिक्कतें आती हैं वो होती है, नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है, खून की उल्टी आने का रिस्क होता है, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, कुछ भी खाते हैं वो शरीर पे लगता नहीं, शरीर सूखना शुरू हो जाता है, पीलिया आ जाता है। ये लिवर के डेंजर साइंस हैं। जब आपका लिवर काफ़ी ख़राब हो चुका है, आपको तुरंत मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ? सर, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होकर मेरे लिए तो शराब मेरे पेट और लिवर दोनों की दुश्मन है। मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दे सकता। नहीं छड़ सकते, कोशिश यही की जाए कि उनको छड़ने की कोशिश करें। लेकिन जब कोई बहुत ही ऐसा है तो मैं उससे फिर भी कहूँगा कि 30 ml से ज़्यादा, 30 ml से ज़्यादा दिन में, और उन्ना पानी तो मुँह च आ जाता ना। हाँ, लेकिन यही चीज़ कंट्रोल करना। सेहत जो आदमी कंट्रोल कर ले गया वो अपनी सेहत बचा ले गया, जो नहीं कर पाया वो हमारे चक्कर काटता शरीर तो वध के कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक बार तुसी प्लीज़ दस दो कि जी तुसी हुण तो लैके 15 तरीक तक कंसल्टेशन जी फ्री है, उसके बाद प्लीज़ ऑडियंस दस दो। सत श्री अकाल सबको। हम आप सबको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कैंप के लिए बस एक बार बताना चाहेंगे, अवगत कराना चाहेंगे कि 15 अप्रैल तक हमारी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। एंडोस्कोपी भी हम सिर्फ 1860 रुपये में अपर जी एंडोस्कोपी कर रहे हैं। ये हमारा 15 अप्रैल तक कैंप चल रहा है। इस कैंप के साथ 8 तारीख को हमारा फाइब्रोस्कैन द कैंप भी है, जिसमें 1000 रुपये में हम फाइब्रोस्कैन और कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो जिनको भी अपने पेट की बीमारियां या लिवर की लंबे समय की बीमारियां हैं या गैस या एसिडिटी की तकलीफ है और वो मिलना चाहते हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं। पूरा मुफ्त उनका कंसल्टेशन होगी। ओपीडी का समय कितने तो कितने तक है? सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक शाम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समा दिता। पर मैं ऑडियंस ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ पेट की बीमारियों तो ग्रस्त ने, पीड़ित ने, एक बार सर ਨੂੰ आके जरूर मिलो। पहली गल तो कंसनट्रेशन जी 15 अप्रैल तक बिल्कुल फ्री है। सवेरे 9:30 बजे तो लैके शामी 5 बजे तक IV हॉस्पिटल में ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर साहब मिलणगे। और डॉक्टर साहब ने एक गल होर बड़ी अच्छी कही है कि डॉक्टर साहब की मंशा ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा मैडिसिन खिलाना नहीं है। एक बार डायग्नोज हो जाएगा तो हो सकता ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 दिन तो बाद ही मैडिसिन बंद कर दी जाए, हो सकता 2 ਤੋਂ 3 महीने चले। पर जो ज़्यादा क्रॉनिक होवे उन्हां केसेस विच ही 10% हो सकता है, 20% हो सकता है जिन्हां दी दवाई जिहड़ी ਉਹ लंबी चले। पर मेन मंशा इन्हां दी यही है कि ਤੁਹਾਨੂੰ तंदुरुस्त करके इत्थों स्वस्थ करके ਤੁਹਾਡੇ घर भेजा जाए। डॉक्टर साहब समा कड्ढिया, बहुत मेहरबानी, बड़ा चंगा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े आना भी बत्ती नवा शहर अपनी छोटी नई सूरी कैमरा पर्सन जी को इजाजत दो। फिर तो सत श्री अकाल।